जय जय। जैसे जैसे पूर्व जीवन के प्रकार के बंधन अर्थात भौतिक सुख के बंधन मन को बांध कर तनाव उत्पन्न करें और उस तनाव से जीवन दूभर सा प्रतीत कराएं, तो तैसे तैसे आसन पर स्थिर हो ध्यान के बल को अपनाएं। जैसे जैसे पूर्व जीवन के प्रकार के बंधन, पूर्व जीवन के प्रकार के मतलब जब हम जीते हैं तो अनेकों प्रकार के हम हो जाते हैं, हम स्वयं ही हो जाते हैं और उस होने में बंध भी जाते हैं, बन जाते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, उसका कोई अंत नहीं। कितने प्रकार हमारे हो जाते और बंधे हुए होते हैं हम, अर्थात बंधे हुए का मतलब हम और वो एक हो जाते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो कहते हैं मैं, जब ज्यादा दबाव पड़ता तो मैं नहीं झूठ बोला, मैं और झूठा, झूठ और मैं एक हो गए। मतलब जरूर झूठ कोई दूसरी चीज है और मैं दूसरा हूं, सच बोलता हूं, कर्म करता हूं, कुछ भी ऐसा होता है। इसके ये अनेक प्रकार के माने जाते हैं, प्रकार अनेक हो जाते हैं। जैसे मूल चीज तो एक ही होती है, जैसे कि मनुष्य जाति तो एक ही होती है, लेकिन शकल अलग अलग हो जाती है, थोड़ी थोड़ी अकल भी अलग अलग मिलती नहीं है और जाति एक ही होती है। ऐसे ही कर्म की जाति और बंधन एक होते हुए भी इनमें फर्क होता था, अनेकों प्रकार कहे जाते हैं और वो अनेकों प्रकार की मैं हमारी बन जाती, अनेकों प्रकार। तो जैसे जैसे पूर्व जीवन, पूर्व का तो कोई अंत नहीं है। पूर्व 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 आप चले जाओ, कोई आपको कोई इसका अंत नहीं मिलने का। पहले 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 मतलब जो हमारी मैं बनी हुई है, इसका भी कोई अंत। धरती है, इसका भी कोई अंत। ये धरती कितनी बार ऐसे बन चुकी, तो पूर्व से आप समझ लो कि शायद अभी तक मतलब कोई नया ज्ञान या ये बात ही बंद हो जाए, चुप हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान हुआ नहीं है अभी तक। इसीलिए पूर्व का पूर्व पूर्व अभी तक। अब कोई ज्ञान होगा तो फिर चुप हो जाएगी। पूर्व पहले वालों की बात हो रही है, अब की बात तो चल रही है। अब जो करेंगे उसके बाद क्या होगा, लेकिन पूर्व का इसलिए कहा तो वो काम कर रही है और काम कर रही। जैसे कहे कि भाई दीपक हमने मतलब हवा का प्रबंध कर दिया, अब हवा लगेगी नहीं। कहेंगे पहले हवा चल रही थी इसलिए दीपक की लो रही, पहले कहेंगे। इसलिए समाधि में पहुंचे हुए कह रहे हैं कि भाई पूर्व
पहले के, अब वो पहले का हिसाब बहुत लंबा चढ़ा, उसको कोई इसे पूर्व कह दिया। अब यदि किसी ने जानना हो तो जान लो, लेकिन पूर्व कह दिया, चाहे कल लगा लो, चाहे परसों लगा लो, चाहे कुछ पूर्व। जीवन के प्रकार के बंधन बहुत सारे, इसको ऐसे कहा गया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण के भी भाग करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, तो पता नहीं कितने। सतोगुणी विचारवान, 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 कितने किस्म के लोग मिल जाएंगे, विचारवान कितने भाग हो जाएंगे इसके। वो बंधन, फिर मतलब इसका, इन सब बातों का तात्पर्य है अर्थात भौतिक सुख के बंधन मन को बांधकर तनाव उत्पन्न करें। बड़ी गहरी बात है। आप निरंतर तो बात बन नहीं सकती, तो तनाव तो बनेगा ही। भौतिक माने सब सपा रूप रस गंध, भौतिक सुख माने ऐसी इस परिवार के अंदर आत्म सुखा आत्मानुभूति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, साफ सपा रूप रस गंध, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण की वृत्ति और जीवात्मा। इस परिवार में आपको सुख अनुभूति जो हुई है, वो सुख अनुभूति, जिस सुख अनुभूति में आप बंध गए और बंद करके इंतजार कर रहे कि दोबारा ऐसा ही कब हो, दोबारा ऐसा कब होगा। तो क्योंकि कोई भी संयोग है वो सदा रहता नहीं, संयोग सदा नहीं रहता, तो वियोग होगा, तो वियोग में पूर्व अनुभूति परेशान करेगी आपको, फिर आप उसके कारण फिर आप प्रयास करेंगे, लगे रहेंगे, और फिर वो संयोग भी लंबा नहीं चलता, फिर वियोग। तो इस प्रकार से इसको, ऐसी दशा को जय होना है, जय हो। तो ऐसी दशा भौतिक सुख के बंधन, भौतिक जो मैंने ये बताए 24 तत्व है, ये आप और हम एक 24 तत्व लेकर बैठे हुए हैं, आप नहीं है ये 24 है, ये दृश्य है, वस्तु के 24 कार्य है, उन कार्यों में आप बैठे हुए हैं, और इसलिए बैठे हुए हैं कि आपने उसमें कुछ अनुभूति हुई है, और वो अनुभूति बंधन का कारण बन गई। आप बंधे हुए, मतलब कैद हैं, इनके कैद हैं, बंधन में पड़े हुए हैं। ये जो कहते हैं वही आप कर रहे हैं, ये जो कहते हैं आप नहीं करते हैं, आपने तो किया ही नहीं, आपके करने की बात अब चल रही है, आप कुछ भी नहीं करते हैं। आप तो तरह तरह की भूख लगती है तो आप भूख से तड़प जाते हैं, और फिर चंचल होकर के लग जाते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। ये जो बातें हम कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक जीवन की बातें, अंदर की बातें हैं, इसमें बाहर के योग का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई कहे भाई मैं अमीर हूं, मैं बलवान हूं, धनवान हूं,
प्रतिष्ठावान हूं, या उसका कोई मतलब। यहां तो जैसे अभी बात की है, जो आपकी अनुभूति हुई है, आपके अंदर जो संस्कार हैं बस गए हैं, वासना में बस गए हैं, संस्कार वासना में बदल जाते हैं, जो लंबे पुराने हो जाते हैं, वासना मानी जाती है, और उनसे फिर स्मृति होती है और तृष्णा फिर जाग जाती है, या किसी वस्तु को, प्राणी पदार्थ को, उसी सुख वाली वस्तु को देख करके आप के अंदर मानसिक क्रिया शुरू हो जाती है। तो देखो आश्चर्य की बात कि ये जो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं, मतलब आपको तो छेड़ा ही नहीं गया, आप तो जहां हो वही हो, जो हो वही हो, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ, आपका कोई काम नहीं हो रहा। और यो सारा काम बस ऐसे ही हो रहा है जैसे ये सफेद कपड़ा था, इस पर गेरू चढ़ा दिया। तो ऐसा ही जो रंग, जो राग का रंग सुख अनुभूति होती है, तो वो एक रंग चढ़ा जाती है, ज्ञान का एक ढंग बन जाता है वो, उस संग से, संबंध से। एक मैं तो थी, लेकिन उसकी तो खबर ही नहीं थी भाई मैं कैसी थी, लेकिन एक मैं बन जाती है, उसकी खबर आप को है। ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान है वो, तो उसकी खबर आपको है। हमेशा आप उस खबर से गलत चीज ही पकड़ते हैं, असली चीज नहीं पकड़े जाते। आप कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पंखे का इलाज करते हैं, बिजली होने का कोई भी अंतर है, आप उसका इलाज करते हैं, बिजली का नहीं करते। बिजली चली जाती है तो फिर वहां सब फैल हो जाते हैं। डॉक्टर कहेगा इसको अपना करा ले जाओ, कर ले जाओ, डॉक्टर कहते कर ले जाओ। ऐसे कहे भाई वो तो पंख जो आप दे गया ये नहीं होने, जो वास्तव में चीज है उसका कोई जिक्र। हाँ, यदि उस वस्तु को ध्यान में रख के कुछ कार्य किया जाए, जो इन 24 कार्यों में, कारण तो प्रकृति है, लेकिन जो प्रकृति के 24 कार्य है, जो ये हम बैठे हुए हैं, हम जिसको कहें मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये 24 कार्य हैं, ये आप हैं नहीं। यदि इन 24 कार्य में जो चेतन तत्व बैठा हुआ है, अवश्य ही उसकी तरफ से कोई ना कोई दृष्टि या भाव अवश्य है। यदि उसी को आप लागू कर दे जिंदगी में, कर्मों में, जो भी आप बोलते हो सुख दुख उनमें, तो आप समझ जाएंगे कि ये कुछ नहीं है, चेतन तत्व है। उसका मतलब ये है कि भाई यही आप एकदम ये समझ लें कि ये जो बंधन है, बंधन का क्या है भाई, बंधन क्या है, फलानी वस्तु, प्राणी पदार्थ, सुख की कामना हो रही है, तृष्णा हो रही है मेरे अंदर बहुत फोटो दिख रहे हैं, पिक्चर दिख रही है, और मैं सब कुछ करता दिख रहा हूं। यही आप ये कर ले कि भाई जो अंदर है कोई ना कोई तो है, कि उसी चीज को वो एक सदा का रूप देना चाहता है। अब सदा ऐसा ही हो जाए, कोई ना कोई तो है, तो फिर सदा का रूप देने वाला कौन है? जो सदा ही है,
जरूर सदापना उसमें किसी में तो घट रहा होगा ना। जैसे कोई भी कहे कि भाई वो सुख भाई बनाए रहना चाहिए, भाई जीवन बनाए रहना चाहिए, मृत्यु ना हो। देखो ये कहां से, यहाँ तो है नहीं कि कोई भी चीज यहाँ तो बनी रहती नहीं, सदा एक सा रहती नहीं। छोटा बच्चा है, रोज बदलता है, रोज बदलता है, और जवान हो जाता है, जवानी फिर बुढ़ापे की तरफ चल जाती है, वो रुकती है नहीं, चलती रहती है, चलती। देखो, और आप रुके रहते हैं, अरे थम जा थम जा थम जा, बुढ़ापे ने कहो अगर थम जा थम जा, जवानी ने कहो अरे थम जा है। कोई भी और बहुत सुख है कर चलन दे चलन दे चलन दे, लेकिन आप चला नहीं सकते उसको, आप चला नहीं सकते। कौन हो आप, हो वो नहीं चला सकते, जो आप हो वो नहीं चला सकते। जो आप हो बने हुए हो, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं धनवान हूं, बलवान, ये नहीं चला सकता। हाँ चला सकता है वो जहां से ये भाव उठा हुआ है, तक मृत्यु ना आए, बीमारी ना आए, बुढ़ापा ना आए, तंदुरुस्ती ऐसी है। ऐसा ये जहां विचार उठ रहा है उसको ढूंढो। ये जहां विचार उठ रहा है, आप उसको वहां रुक कर ढूंढो कि ये इस तरह का विचार कहाँ है, कहाँ है, कौन ऐसा फर्क कर रहा, किसके द्वारा ये फर्क है कि एक चीज सदा रहती नहीं है और एक चीज वो हमारे अंदर ही, या मैं ही कह रहा हूं कि सदा ऐसे ही रहे। ये मतलब है जो अब चर्चा हो रही है, ये समाधि की चर्चा हो रही है। समाधि में ही ऐसा ज्ञान होता है कि सदा रहने वाला कौन है और मिथ्या कौन है, मिथ्या से हमारा क्या प्रयोजन है और सदा रहने वाला कौन है, उससे हमारा क्या प्रयोजन है। सदा रहने वाला उसका जिसको ज्ञान हो जाता है तो वो भी इस दुनिया में रहता है, फिर वो इतना प्रयास क्यों कर रहा, अगर इस दुनिया में वो भी रहता है। और सदा रहने का ज्ञान के लिए कोई कुछ नहीं करता, वो भी ऐसा ही रहता है। तो ये उस ज्ञान के साथ ही फर्क हो जाएगा। जिसको सदा रहने वाले का ज्ञान हो जाता है, वो जो सदा नहीं रहता, जो उसके साथ है, बहुत अंतर हो जाएगा। वो रोजाना एक जो वस्तु हर क्षण बदल रही है और जिसको हम देख रहे हैं, उसके संग में जो है वो चिंतनशील तनाव बना रहे, तनावशील को एक आदत बन जाएगी चिंता करने की, सोचने की, प्राप्त करने की। ऐसे बना रहेगा जैसे प्राप्त अभी तक हुआ ही नहीं है, ऐसा बना रहेगा, प्राप्त नहीं हुआ। चिंताजनक, दुखी सा, भय सा, बड़ी मेहनत करने वाला सा वो बना रहे। और जिसको इसका ज्ञान हो गया सदा रहने वाला कौन है, वो बड़ा बेफिक्र सा, बड़ा आराम से मैं, और वो भी इसी तरह जी रहा जैसे वो जी रहा, बस खाली जो हाव भाव हैं उनमें फर्क है और उसके अनुभूति में फर्क पड़ जाता है। अब जिसका वो मतलब सदा रहने वाले का अनुभव जो कर रहा, वो स्वप्रसन्न चित्त है। और जो सदा रहने वाले
को प्राप्त करना चाहता है, जैसे प्राणी पदार्थ वस्तु इस दृश्य इस देह के द्वारा, वो नहीं, एक सार नहीं मिलेगा। चिंता कलेश दुख बहुत मेहनत, कठिन मेहनत से, और उसको प्राप्त ही करता रहेगा। इन प्राणी पदार्थ वस्तुओं के संग से प्राप्त ही करता रहेगा, प्राप्त ही करता रहेगा। जैसे एक बुढ़ा रिक्शा खींच रहा हो प्राप्ति करने के लिए, बुढ़ा 70 साल का बुढ़ा, 76 साल का बुढ़ा प्राप्ति करने के लिए रिक्शा, एक 80 साल का बुढ़ा वो भी प्राप्त करने के लिए, चाहे सुखी चाहे ऐसा नहीं कर रहा, लेकिन वो भी बाहर बैठा है या कहीं पार्कों में बैठा है या मंदिरों में बैठा है, संघ में बैठा है, वो भी प्राप्त करने के लिए, प्राप्त नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। और जिनको प्राप्त हो गया वे बैठ जाते हैं और एकांत में बैठे रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं। उस प्राप्ति से वे परिपूर्ण हो गए कि सब कुछ प्राप्त हो गया। वे कहते हैं सब कुछ। समाधि इसको कह के सब कुछ प्राप्त। बात तो बहुत अच्छी है कि भाई अब ये बात है कि भौतिक सुख के बंधन मन को बांध कर, मन से तात्पर्य है ज्ञान से, समझ से, जो आप समझ रहे हैं या आप में जो समझ है वो ग्रस्त हो गई। जैसे किसी का खाज लग जा तो खाज से उसाने नहीं लेता, बस खुजाए जा खुजाए जा खुजाए जा। कमाल की बात है कि खाज खुजाए जा और वह बढ़े जा और घाव हो जाए और फिर भी खुजाए जा। वो खाज ऐसी कहाँ छुपी हुई है, बहुत ना घाव करते। हाँ, ये देखा है हमारा भी एक छोटा पिल्ला था और उसका खाज हो गई। वो बेचारा चलना भी चाहे फिर खुजाना भी चाहे, ऐसा फजीता उसका हो गया कि खुजाना भी चाहे और चलना भी चाहे। उसका प्रयोजन जो था कहीं था और खुजाने से भी प्रयोजन था, तो कैसी समस्या। ऐसे ये ज्ञान को बांध कर ये जो हमारा रूप बन गया, इसका सुख ज्ञान को बांध लेता है, जकड़ लेता है। वो देखो एक दृष्टांत आपको सुना दे। जैसे एक साधु कुटी में था, बैठा था अपने, तो लोग खेतों में कुटी थी तो जाते थे इधर से उधर। तो वे जो जाने वाले थे उनके साथ छोटा पिल्ला था। उनके मन में आया कि इस पिल्ले को यहाँ बांध दो, बाबा जी कुटी बांध दिया। बंध गया वो भी, क्योंकि बंधा हुआ तो वो था ही, क्योंकि बांधने वाले वही थे, इसलिए टेंशन कुछ नहीं। चलो भाई तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे साथ है अपने आप। अब वो बंध गया तो बांधने वाले जाने लगे, बंधने वाला वही रहने लग गया। वो अपने आवाज करने लग गया। बाबा जी कुटी में बैठा था, बाबा जी ने बैठे बैठे सोचा आग देखे क्या है, मतलब धवनी को पढ़ने लगे बाबा जी। अब धवनी क्या कह रही, बल्ले का हालात क्या है, बैठे बैठे काम चल जाएगा कि चलना पड़ेगा। तो बाबा जी ने धवनी से अनुमान लगा लिया कि ये जाने वाला नहीं है, देखो इसको क्या बात है, देखा बंधा है। बाबा जी ने देखे तो बांध गए। चलो भाई, इसकी इच्छा है खुलने की। बाबा जी अपने कुटी से चाकू ले आया और उसका वो बांध लगा तो उसको चाटने लग गया। ओ कुछ नहीं पता लग गया, यो जो बंधन है, ये जो बीमारी मेरा हुई थी अभी इसका इलाज यो कर लग रहा है, यो भी बढ़िया है।
चट हाँ भाई काट देती गटी चाटने का बावजूद भाई चाटा चुटी करे नहीं जितना हमारी समझ में आया यार तेरी समझ में आया हम वो काम कर रहे हैं तेरी भी समझ में वो आई बात आ रही हमारी भी समझ में वो आई आ रही तो इसको हम काट रहे हैं। तो बाबा जी ने उसका बंधन काट दिया जो वो भी जानता था बंधन बाबा जी भी जानता था बंधन इसलिए दोनों खुश थे। वो बंधन कट गया तो क्या मुक्ति का आनंद है। मुक्ति का आनंद उसके अंदर घट गया कि जैसे ही दौड़ लगाई और पूछ ऊपर चली गई और ज्यादा बड़ा नहीं था। मुक्ति का आनंद उसी को मिल जाता है जिनको बंधन का दुख का अनुभव होता है चाहे वो कितना ही बड़ा। तो वैसे तो पल्ला इतना था लेकिन बंधन तो अनुभव बंधन तो समझ रहा था तो मुक्ति क्यों नहीं समझेगा। और सुना मुक्त होते ही अब पूछ कर दौड़ लगाई लेकिन वहां जाकर बैठ गया जहां से वे कुछ लेकर जाते वर्षम लेकर जाते वहां जाकर बैठ गया वहां कोई था ही। अब बोलो ये बंधन किसको दिखेगा जिसने ज्ञान को बांध रखा ये बंधन किसको दिखेगा। अब ज्ञानी है जो उसको तो दिख रहा अब उसको नहीं दिख रहा उसको बंधा हुआ जो पहला वो मानसिक बंधन था ज्ञान का बंधन था तो यहाँ कह रखा मन को बांध लेते ज्ञान को बांध लेते वे भौतिक सुख उनने देखा कि यही आया करे वे आएंगे ये रहे हम का के यही आएंगे। बाबा जी देख रहा इस बंधन को मैं तो जानता हूं लेकिन ये तो नहीं जानता हम दोनों की बात कैसे बनेगी। अब बाबा जी ने सोचा मैं इसको भगाऊंगा ये रोएगा और नहीं भगाया तो पूरी रात ठंड में सुपड़ेगा। लेकिन क्या करें बंधन ही जिसका जीवन हो गया जिसने बंधन को ही जीवन को ही बंधन समझ रखा है अब उसको कौन निकाल दे। तो बाबा जी क्या कर बाबा जी टूटी बैठ गए। ऐसे ये जो बंधन है ज्ञान को बांध लेते हैं बांध करके ऐसे नहीं रहते ये निष्क्रिय सक्रिय हो जाते हैं। जब स्विच ऑन है तो फिर तो यंत्र सक्रिय होगा। ऐसे जब उन बंधनों को ज्ञान का आश्रय मिला गया तो बंधन तो फिर सक्रिय होंगे और सक्रिय किस पे होंगे जिसने बांध रखे जिसने अनुभूति ली जिसने है करके कह रखा अर्थात वो मैं जो जन्मी हुई है उसी को परेशानी हो। भयंकर परेशानी कर देते हैं कि तनाव उत्पन्न करें उसको बेचैन करेंगे उसी सुख वाली स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त करना चाहेंगे और उस तनाव से जीवन दुर्भर सा प्रतीत मतलब यूं कहेंगे कि जीवन तो अब कुछ ये दशा एक युवा अवस्था के अंदर भी हो जाए और ये 5-4 साल के बच्चे के अंदर भी हो जाए और ये ऐसी दशा मन की एक वृद्ध अवस्था के अंदर भी हो जाए तो बूढ़ा है उसके अंदर भी हो जाएगी कि उस ज्ञान पे जो रंग चढ़ गया और है करके सुख को बोल दिया कि यो सुख है यो सुख
और ये इतनी बड़ी भूल है कि किसी भी सुख को लंबा नहीं चला सकते, लंबा नहीं चला सकते। सबका अपने एक सीमा है, लंबा नहीं चला सकते। फिर वियोग हो जाता है। वियोग में, सुख के अभाव में मनुष्य फिर बोर हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर किसी नए ज्ञान, नए सुख के लिए फिर परिश्रम चालू हो जाता है। इतने उसकी उम्र होती है, इतने ये कर्म जारी रहता है उसका, लेकिन शांति नहीं मिलती। मिलती है तो थोड़ी थोड़ी देर मिलती है। भूख ज्यादा बढ़ती चली जाती है। थोड़ी थोड़ी देर के सुख अनुभूति उसको, पेट को भरती नहीं है। अब फिर ये बात आ गई, तो तैसे तैसे आसन पर स्थिर हो, ध्यान के बल को अपनाए। तैसे जैसे, जैसे जैसे वो था, तैसे तैसे आसन पर स्थिर होकर। आसन के स्थिरता के मतलब ये है मन की एकाग्रता, तन का अनुशासन। मन की एकाग्रता आसन है, ये मन का आसन है। मन भी सूक्ष्म शरीर है, तो उसका भी आसन है कि मन की एकाग्रता और तन की, तन का आसन है, तन स्थिर हो जाए तो मन का आसन है। तन के ऊपर शासन भी करो, ये तन का आसन है। और मन को स्थिर करो क्रिया के बीच में। आसन पर स्थिर हो, तो अब आसन पर स्थिर हो, मन का आसन है एकाग्रता। अर्थात किसी भी, कोई भी आप काम करते हैं तो यदि आप क्रिया में हाजिर हैं, क्रिया के साथ है, क्रिया और मन के बीच में कोई नहीं है, तो फिर आपका मन का आसन स्थिर हो गया। दूसरी कोई चीज नहीं है। यदि क्रिया और आपके मन में कुछ बीच में आ गया तो आपका आसन डोल रहा है। जब आसन डोल रहा है तो फिर जो सच है उसका प्रबंध नहीं हो पाएगा। सच क्या है समझ नहीं पा, उसका प्रबंध नहीं हो पाएगा। इसलिए जो भी क्रिया है उसमें आपका ज्ञान स्थिर होना चाहिए। ये मन का आसन है। और तन का आसन, शासन होना चाहिए आपने अपने तन पे। भाई चलते समय संतुलन ना बिगड़ जाए, खाज खूज आ जाए तो काम और करते हैं खुदार ना लग जाए, शासन होना चाहिए। ध्यान के बल को अपनाएं। प्रबंध तो बहुत बढ़िया हो रहा। मन को कर्म में लगाए। जब आप कर्म कर रहे हैं तो मन को वहां हाजिर रखो, और यदि मन हाजिर नहीं रहता तो विचार के द्वारा गुण दोष जगाइए। कि मन जा जाता है तो समझ लो तू कितना कमजोर हो गया, कितना पराधीन हो गया, कितना दीन हो गया। अब वो वस्तु बीच में आकर तेरे काम को खराब कर रही, और हमें ये जरूरी काम करना है, और वो बीच में आके, और फिर ऐसे क्या बात है, यदि वो सुख तेरी मर्जी है, जब चाहे मिल जाता तो अभी ना ले लेता। ये काम कर रहे हैं और वो तो ऐसा विचार, उसके बारे में जानना, अब इससे मैं वास्तव में सदा सुखी हो जाऊंगा। क्या वास्तव में वो बहुत बढ़िया चीज है?
बढ़िया ही क्या है जब सदा एक सार मिलती नहीं, जब चाह मिलती नहीं, क्या बढ़िया पना उसमें, तो कितना दोष है। और फिर हर एक सुख की सीमा, हर एक सम की सीमा, और हर एक अवस्था अपने आप की सीमा बंधी हुई। बच्चा है, युवा अवस्था है, फिर वृद्ध अवस्था है ना। तो ऐसे हम जिस कार्य में है, यदि मन वास्तर नहीं होता तो हम फिर सच्चाई क्या है उसको नहीं जान पाएंगे, सच्चाई को जान नहीं पाएंगे। और सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं है और आप ही है। सच्चाई ये है कुछ भी नहीं है, आप ही है, और आप समझ है, और ऐसा कोई है ही नहीं, आप समझ है। और समझ में से ही सुखानुभूति होती है, सुख। समझ जहां टच होती है तो सुख होता है, समझ जहां प्रकट होती है, समझ में आने लगती है तो सुख होता है। और समझ से ही समझ में आने लग जाए तो क्या बात है, समझ से ही समझ में आने लग जाए तो क्या बात। आज ऐसे किसी चीज को देख रहे, हम कुछ भी देख रहे, मान ले हवाई जहाज ही देख रहे, उसमें आप जैसा ही तो बैठे, आप जैसे ही तो बैठे, समझ से ही हवाई जहाज बना है, समझ से ही तो बना है, और समझ में ही तो आ रहा, और समझ ही तो मिल रही, हवाई जहाज तो मिले नहीं, और कोई चीज मिली कुछ भी नहीं, समझ ही तो मिली। लेकिन समझ में एक दोष आ गया कि समझ का भी, समझ को प्राप्त होकर के भी फिर भी समझ को नहीं समझ पाए। क्या समझा? वो है, वो है, वो है तो समझ, और कुछ है तो समझ। इसलिए इसमें ध्यान जो शब्द है, ये इस क्रिया में रीढ़ की हड्डी है कि यदि आप विचार कर गए तो एकाग्रता बन जाएगी, और एकाग्रता बन गई तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये तो ज्ञान के बल से क्रिया हो रही है, मैं और तू नहीं है। जो काम हो रहा वो तो ज्ञान से हो रहा, और ज्ञान कहाँ नहीं है, और मैं तो कहीं नहीं, तू भी कहीं नहीं, ये तो ज्ञान से हो रहा है। जैसे बिजली से यंत्र चल रहे हैं, बिजली है मैं, ऐसे ही जब हम वहां अपने मन को टिका करके कार्य करते हैं तो आपको अपने आप ही दिखेगा कि जिससे हो रहा है उसका क्या नाम दूं, उसका तो कोई रंग रूप भी नहीं है, वो तो ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण भी नहीं हुआ, और तो समझ में आया, और समझने वाला भी वो स्वयं ही है जिसने समझा, समझने वाला भी वो स्वयं। जैसे किसी ने कहा हम है सब, शब्द हम ही हमसे भिन्न और कुछ नहीं, शब्द हमारे से होता है, शब्द के अंदर भी हम ही रहते हैं, हमसे बिना कुछ नहीं होता। तो विचार के द्वारा हम उसे तरंगों को शांत कर देते हैं, जो तरंग हमारे अंदर ही पड़ी हुई है संस्कार और वासनाओं के कारण, सुख दुख की, वही जब उनके संपर्क में आ जाते हैं तो हमारे को वही फोटो दिखाई देने लग जाते हैं। ना तो उनका को सुख मिलता और ना ही हमारा कर्म होता उससे संतुष्टि मिलती। आगे हमने यो काम करे, यो ऐसा हुआ। और यदि हम अपने मन की एकाग्रता वहां बना करके क्रिया में हाजिर रहे, पूरी एकाग्रता से काम करे, तो आपका अहंकार उड़ जाएगा, आपकी मैं खत्म हो जाएगी, शून्यता के अंदर आपको अनुभूति होगी। तो समझ है, समझ, ये समझ ही तो सारे के बैठी हुई है। इस समझ में ना तो अकल है ना सकल है।
इसको ऐसे ही समझ सकते हैं और कोई भी तरीका नहीं है। इसको ऐसे ही समझते, एकाग्रता से वहीं केंद्रित करें अपनी मनो की वृत्तियों को। आपके ज्ञान का व्यापार केवल वही हो जहां क्रिया हो रही, अन्यथा व्यापार हुआ तो ना तो वो व्यापार में कुछ मिलना और जहां हो रहा ना वहां कुछ मिलना। आप भ्रम की अवस्था में रह जाएंगे, सत्य को नहीं जानेंगे। वो बस एक क्षण के लिए जो मैं है उसकी झलक आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए ध्यान के बल को अपनाएं, विचार के बल को अपनाएं, विचार के बल को अपनाएं। सत्य क्या है, सदा रहने वाला क्या है, तो अपने आप ही सदा रहने वाला जो होगा वो प्रकट हो जाएगा, और जो हर क्षण नष्ट हो रहा है वो भी अपना परिचय दे देगा। तो उससे तो आप मुक्त हो जाओगे और सत्य को प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार से ये समाधि का प्रबंध हो जाएगा, ज्ञान का प्रबंध हो जाएगा, आपका प्रबंध हो जाएगा, जीवन सुख में होता चला जाएगा। नारायण। अब वैसे तो सारी चीज हम सबको मिली हुई है। अब वो तो होता है भाई, जैसे हम यहाँ आकर किसी का कुछ कमी किसी को, लेकिन हमें परमात्मा ने सारी चीज दी है, और उस सत्य को समझने के लिए तो सबके अंदर ही ये सारी चीज है। उसके लिए तो हमने बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाना। 6 बज गए होंगे।